शुभ संध्या। आज मैं आप लोगों को संधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार, संधि के कितने भेद हैं, उनके क्या नियम हैं, संधि के बारे में बार बार आप लोगों ने सुना होगा कि कौरव और पांडवों के बीच संधि करवाने के लिए भगवान कृष्ण हस्तिनापुर आए। सुना ही होगा। संधि की आवश्यकता होती है अपने जीवन में, किसी भी प्रकार संधि आवश्यक है। तो संधि में दो वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यहाँ मुख्य रूप से दिखाया गया है परः सन्निकर्तः संहिता। दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अत्यंत संयोगी, अत्यंत शब्द में भी संधि है, अति जोर अंत अत्यंत। दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। ऐसे बोलचाल में आप लोग देखिए। सबसे पहले परम जोर आनंद, कुछ तो आप जानते ही होंगे। परम जोर आनंद, आनंद, परमानंद। ब्रह्म का जिस तरह से कल चिंतन हुआ था, ब्रह्म के बारे में मैंने कहा था, उसी तरह से परमानंद की उन्हें परम आनंद की अनुभूति हुई। हम लोग बोलचाल में भी संधि के नियमों का ही प्रयोग करते हैं। पहले भाषा और व्याकरण में ये पहले भाषा हुई कि व्याकरण का निर्माण हुआ, व्याकरण का निर्माण हुआ, भाषा तब बनी नहीं। भाषा व्याकरण का मुख्य उद्देश्य है शुद्ध शुद्ध बोलने और शुद्ध शुद्ध लिखने, शुद्ध शुद्ध पढ़ने के लिए। मुखम च व्याकरणम स्मृतम, मुख को कहा गया है। मुख जो है वह व्याकरण है। व्याकरण बिना व्याकरण जाने हुए, बिना व्याकरण के, व्याकरण की आवश्यकता इसीलिए होती है। बोलचाल हो सकता है ऐसे भी कुछ बच्चे हों जिन्हें व्याकरण की जानकारी नहीं है, लेकिन विद्वानों के निकट रहते रहते वे संस्कृत में बोलने लगते हैं। जैसे हिंदी सीखने के लिए कोई जरूरी नहीं है। तमिल तेलुगु प्रदेश में क्षेत्र में रहने वाले बच्चे भी तमिल और तेलुगु भाषा सीख लेते हैं। तो भाषा है उधर नहीं जाना है उतना। संधि है क्या? जोड़। जोड़, कोई भी मकान तैयार होती है तो जोड़ की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ क्या है? परम आनंद। संधि क्या है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। जैसे मान लीजिए ओ जोड़ ई है, यहाँ बन जाएगा ए। विकार जो तीसरा चीज जो विकार पर, तो यहाँ परिभाषा में बताया है दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को ही संधि कहते हैं। संधि पढ़ लिए। संधि में ह्रस्व ई की मात्रा है, दीर्घ नहीं है। तो अब यहाँ मैं समझा रहा हूँ कि जैसे परम जो आनंद, तो यहाँ भी ओ है और यहाँ क्या है? आ है। और जोड़ आ बराबर हो गया आ, हुआ। तो संधि के तीन भेद हुए। क्लासिफिकेशन ऑफ एनीथिंग, जब आप साइंस में जाते हैं तो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ संधि के देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ। पहला क्या हुआ? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के तीन भेद हुए। स्वर संधि, दूसरा हो गया व्यंजन संधि, तीसरा हो गया विसर्ग संधि। अब स्वर संधि किसको कहते हैं? स्वर वर्णों के मेल से, जहाँ स्वर के साथ
स्वर वर्णों का यदि मेल हो तो वहां स्वर संधि होती है। जैसे देखिए और जो आ बराबर आ हुआ, ठीक इसी तरह से अ जोड़ अ बराबर भी आ ही होगा। ह्रस्वई, ह्रस्वई दीर्घई, आप लोग छोटी बड़ी कुछ बोलते हैं इस तरह से, लेकिन वो क्या है, जैसे ह्रस्व ई जोड़ ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई, ये होता है। छोटी ह्रस्व ई जोड़ ह्रस्व ई बराबर दीर्घ, दीर्घ माने लंबा और ह्रस्व माने छोटा। एक मात्रो भवेत ह्रस्वः द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्य प्लुतोज्ञेयः कहा गया है। एक मात्रा का समय लगे तो वह ह्रस्व स्वर कहलाता है। स्वर के भी भेद होते हैं, स्वर वर्ण के भी, यहाँ तुम्हें संधि पर चलाया, स्वर वर्ण के भी 3 भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। एक मात्रो भवेत ह्रस्वः द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्य प्लुतोज्ञेयः। कैसे प्रातः काल 4 बजे मुर्गे की आवाज सुनाई देती होगी, कुकरू कू, एक बार ही कू नहीं कह देता है, कुकरू कू। इसी तरह से ओम शब्द पर आप ध्यान दीजिएगा। कल मैंने बताया ओ लिखा हुआ है और आगे क्या है 3 दिया हुआ है, तो वहां प्लुत का बोधक है। तो यहाँ क्या हुआ, संधि बनाने के क्रम में मैंने कहा कि दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। मुझे अधिक ज्ञान नहीं देना है, समझाना है बच्चों को कि बच्चे किस तरह से समझ जाए। यहाँ मैं समझा रहा था पहले स्वर संधि, असली मुद्दा यही है, स्वर संधि। स्वर संधि स्वर वर्ण का स्वर वर्णों के साथ जो मेल हो उसको कहते हैं स्वर संधि। अब स्वर संधि में के 5 भेद हो गए। पहला 1 2 3 4 5। देखिए दीर्घ गुण वृद्ध यण और अयाद, ये हो गए स्वर संधि के 5 भेद। तो इसी में अब आपको समझाना है यहाँ दीर्घ संधि। इसका सूत्र दिया अकः सवर्णे दीर्घ। हमारे जो वैज्ञानिक विशिष्ट वैज्ञानिक सब थे, पाणिनि महर्षि पाणिनि की चर्चा होती है अष्टाध्यायी में, किस तरह से उन्होंने निर्माण किया। 14 बार डमरू बजा लिप्ता वसाने नटराजो, तो और उसी से जो प्रस्फुटित हुई ध्वनि, उसी ध्वनि के आधार पर उन्होंने 14 माहेश्वर सूत्र बनाए और उन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों पर संपूर्ण व्याकरण, भाष्य, महाभाष्य, टीका, जो कुछ भी है, इधर तो केवल पढ़ने और पढ़ाने में रह गए, लेकिन जब उसका चिंतन करते हैं, कोई भी वाक्य पदीय ग्रंथ को जब पढ़ने लगते हैं, न्याय के ग्रंथ को जब पढ़ने लगते हैं, तब याद आता है कि सही में हमारे जो गुरुदेव थे या हमारे जो बड़े भैया थे वो साक्षात गुरु थे। तो उनका जो कि वैदिक गुरु जी के पास जाइए थोड़ा देर वेद पढ़ लीजिए, ज्योतिषी जी के पास जाइए थोड़ा ज्योतिष पढ़ लीजिए, और प्रकांड विद्वान जो व्याकरण के थे तो संस्कृत कॉलेज में उनसे आप नव्य न्याय पढ़ लीजिए। कहने का तात्पर्य है कि जीवन के क्रम में गुरु से या जो कुछ आप सीखते हैं उसका अनुभव आगे जाकर के होता है, धीरे 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 वह फलीभूत होता है। तो यहाँ अका सवर्णे दीर्घा और अक प्रत्याहार, अका सवर्णे दीर्घा। जैसे अब देखिए इसी आधार पर 2 समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। शॉर्ट में बता दिया, 2 समान स्वर, सवर्ण 2 समान स्वर रहेगा तो दीर्घ हो जाएगा। अब ई जोड़ दीर्घ ई दीर्घ ई होगा, ठीक है।
जितना भी आप खोजेंगे। अब इसी तरह से दक्षिण, दक्षिण, जोर, अरण्य, अरण्य। अब यहाँ देखिए दक्षिण में क्या शब्द दिया हुआ है, दक्षिण अंत में जो दिया हुआ है दक्षिण शब्द है, यहाँ ओ है, यहाँ भी ओ है, ओ जोर प्लस ओ बराबर आ हो जाएगा। क्या कहा जाएगा? दक्षिणारण्य, दक्षिणारण्य, दक्षिण के जंगल में, दक्षिणारण्य। दीर्घ अका सवर्ण दीर्घ, सवर्ण अक हो जाने पर दीर्घ होता है, यानी दीर्घ में बड़ा हो जाता है। कहीं आप देख रहे हैं आ है, दी गई है, दी गई है। इसी तरह से ऊ, जोड़ ऊ बराबर क्या होगा? दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ। इसी तरह से मैं कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ। जैसे देखिए नदी जोड़ ईशा, ये तो दूसरे का अगर बताया दिया था मैंने, नदी जोड़ ईशा क्या होगा? दी गई है और यहाँ भी दी गई है तो दीर्घ ई होगा, होगा नदी सा, हो गया नदी सा। भानु जोड़ उदय, भानु, भानु जोड़ उदय क्या होगा? देखिए ऊ है, भानु में रस्व है और आगे ऊ है तो क्या होगा? दीर्घ ऊ होगा ही। भानुदय, 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 भानुदय। इसी तरह से हिम जोड़, कार्य जोड़ आलय, कार्य जोड़ आलय, कार्यालय, कार्यालय। सब पर ध्यान दीजिए, ये हो रहा है ना कार्यालय, कार्यालय। इसी तरह से देव जोड़ आत्मा, देवात्मा होगा। फिर अनेक उदाहरण है। तथा जोड़ अस्तु, तथास्तु। शिक्षा जोड़ अर्थी, शिक्षार्थी। मतलब सब जगह शिक्षा जोड़ अर्थी, शिक्षा जोड़ अर्थी, अर्थी, शिक्षार्थी, शिक्षार्थी। यहाँ दीर्घ संधि के बारे में, स्वर संधि के जो भेद हैं, शिक्षा जो अर्थी, शिक्षार्थी, शिक्षा के लिए जो आया वो शिक्षार्थी। फिर है तथा जोर अहम, केवल मैं यहाँ इतना ही केवल दीर्घ के बारे में बता रहा हूँ। स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उसमें दीर्घ संधि का के बारे में, सब जगह दीर्घ हो रहा है। कार्य है ओ जो आ हो गया, ऊ जो ह्रस्व दीर्घ ऊ हो गया, दीर्घई जो दीर्घई तो दीर्घई होगा ही। मतलब इसमें दीर्घ का दीर्घ संधि हो जाती है। फिर आप देखिए एक और उदाहरण है, स्थितात्मने, स्थित, स्थित, स्थित जोर आत्मने, आत्मने। अब आप लोग बताएंगे या आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि तो में ओ है और आगे आ है, इसमें ओ है ना, स्थित, तो में तो का उच्चारण करते, इसमें भी ओ है और आगे आ है, इसलिए हो गया स्थितात्मने, स्थिता, स्थितात्मने। संधि के बिना कहीं भी काम नहीं चलता है। संधि व्याकरण में बहुत आवश्यक है और इसको धीरे धीरे हम बताएंगे।
दो बस मुख्य बात यही रही कि यहाँ समझिए परः सन्निकर्षा संहिता, परः सन्निकर्षा संहिता। जब दो वर्ण बिना विकार या परिवर्तन किए आपस में मिल जाते हैं तो उनके इस मिल को किसी को संयोग का, संयोग अलग चीज है, लेकिन यहाँ मैं आपको यही बताऊंगा संधि के बारे में। दो अत्यंत संयोगी एकदम जो मिलने पर और मिलने के बाद यदि विकार उत्पन्न हो तो वहां हो जाता है। ये गुण संधि का है, ये उदाहरण केवल मैंने दिखाया था, ये गुण संधि का। जब गुण में आएंगे तब बताएंगे, लेकिन इधर जो है ये दीर्घ संधि का मैंने यहाँ बताया। ठीक है, धन्यवाद।